We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच लगातार चल रहे युद्ध के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने 2 हफ्ते का सीज फायर यानी कि युद्ध विराम का ऐलान किया है। इस सीज फायर में पाकिस्तान की भूमिका भी बताई जा रही है, जिस पर कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने एक्स पर एक लंबा चौड़ा सा पोस्ट लिखा है। उन्होंने कहा है कि पूरी दुनिया इस 2 हफ्ते के सीज फायर का सावधानी से स्वागत करेगी। संघर्ष 28 फरवरी से शुरू हुआ था, जब ईरान के टॉप नेताओं की लक्षित हत्याएं की गई। ये हत्याएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा के ठीक 2 दिन बाद हुई। जयराम रमेश ने लिखा कि मोदी जी की उस यात्रा ने भारत की वैश्विक इज्जत को ठेस पहुंचाई। उन्होंने गाजा में इजराइल द्वारा हो रहे नरसंहार और वेस्ट बैंक में इजराइल की विस्तारवादी नीतियों पर कुछ भी नहीं कहा। अब सीज फायर कराने में पाकिस्तान की भूमिका मोदी सरकार की विदेश नीति को करारा झटका है। वो आगे कहते हैं कि भारत पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर में आतंकवाद समर्थन देने के लिए अलग थलग करने की कोशिश करता रहा, लेकिन पाकिस्तान अब अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। जयराम रमेश ने इससे मोदी की व्यक्तिगत कूटनीति की असफलता बताया। उन्होंने पूछा कि 10 मई 2025 को शुरू हुए ऑपरेशन सिंदूर को अचानक क्यों रोक दिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसकी बहुत तारीफ की थी, लेकिन भारत की तरफ से कुछ नहीं बताया गया। जयराम रमेश ने आगे कहा है कि विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को दलाल कहकर खारिज किया था, लेकिन अब स्वघोषित विश्व गुरु पूरी तरीके से बेनकाब हो गए हैं। उनका खुद का घोषित 56 इंच का सीना सिकुड़ सा गया है। कांग्रेस ने कहा है कि पाकिस्तान की इस भूमिका से मोदी सरकार की विदेश नीति पूरी तरह उजागर हो गई है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी एक्स पर एक पोस्ट किया। उन्होंने ईरानी पुरुषों और महिलाओं की हिम्मत की तारीफ की है, जो अपने देश के संसाधनों की रक्षा के लिए मानव श्रृंखला बना रहे थे। उन्होंने कहा कि नफरत, गुस्सा और हिंसा कभी नहीं जीतते हैं, साहस हमेशा जीतता है। तो इस सीज फायर से दुनिया में तनाव कुछ कम होने की उम्मीद जताई जा रही है। खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने से तेल के सप्लाई पर असर पड़ सकता है, लेकिन भारत में राजनीतिक बहस भी तेज हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि मोदी सरकार की चुप्पी और कूटनीति ने भारत को कमजोर दिखाया, जबकि सरकार की तरफ से अभी इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। क्या आपको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की भूमिका भारत की कूटनीति के लिए सच में झटका है, या ये सिर्फ राजनीतिक हमला है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।